दोस्तों, ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इस देश का आधिकारिक नाम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ईरान का फारसी भाषा में शाब्दिक अर्थ है लैंड ऑफ द आर्यंस, यानी आर्यों की जमीन। प्राचीन समय में फारस में अनेक शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया है और उस समय इस देश की कला, वास्तुकला, संस्कृति ने एक अलग ही पहचान बनाई है। देश की आबादी 80 मिलियन से अधिक है और यह जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 18वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह 6,36,372 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा देश है। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है और इसमें सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम धर्म है। आधिकारिक भाषा फारसी है। इस देश की राजधानी तेहरान है और यह ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की मुद्रा रियाल है। दोस्तों, ईरान के पास एक सशक्त सेना है जिसमें लगभग 5 लाख से भी अधिक सैनिक कार्यरत हैं। ईरान की कुर्द सेना अपने कारनामों और हिसाब साहस के लिए विश्व विख्यात है। ईरान में 90 से 95% लोग शिया हैं, जिसके कारण यह दुनिया में शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा केंद्र है। ईरान के इराक, लेबनान, सऊदी अरब और मिस्र जैसे सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। ईरान में युवा प्लेजर मैरिज करते हैं। इसमें कपल अपनी मर्जी से कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे या कुछ हफ्तों के लिए शादी करते हैं। इस शादी को अस्थायी मैरिज या प्लेयर मैरिज भी कहा जाता है। दोस्तों, ईरान में शराब पर प्रतिबंध है, फिर भी ईरान में शराब बैन होने के बावजूद हर साल लगभग 8 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। यहाँ अल्कोहल लेने पर 80 कोड़े मारे जाने की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद हर साल लाखों लोग रिक्स लेकर शराब पीते हैं। ईरान का भोजन भी विश्व प्रसिद्ध भोजन है, जिसे फारसी व्यंजन भी कहा जाता है। दुनिया भर में इसकी प्रशंसा की जाती है। इन व्यंजनों में कबाब, पिलाफ, मस्तो, खीर, सलाद, तिराजी, तरसी आदि व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो कि विश्व में बहुत ही लोकप्रिय है। आइए इस देश से जुड़े अन्य और रोचक तथ्यों को आपको बताते हैं। दोस्तों, ईरान में लगभग 14% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। यह देश मोटे लोगों वाले देश के मामले में 41वें स्थान पर आता है। ईरान की राजधानी तेहरान वायु प्रदूषण के मामले में सबसे खराब जगह में से एक है, जहां अनुमानतः प्रतिदिन 27 व्यक्ति वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। अरब की खाड़ी विश्व तेल भंडार का 60% उत्पादन करता है, जिसमें ईरान कुल तेल का 10% रखने के साथ 125 बैरल तेल का उत्पादन करता है। ईरान तेल भंडारों के मामले में विश्व में 4थे नंबर पर आता है। ईरान में केवल एक ही नदी है। इस नदी का नाम करून नदी है, जिसे नाव से ही पार किया जा सकता है। यहाँ की आबादी लगभग 70% 30 वर्ष से कम उम्र वालों की है। 2012 में ईरान के पुलिस प्रमुख ने घोषणा की कि गूगल जासूसी का एक उपकरण है। इसके बाद ही ईरानी सरकार ने निर्णय लिया कि वह राष्ट्रीय इंटरनेट बनाएंगी जो राज्य सरकार के अधीन होंगे। साल 2014 के आंकड़ों के अनुसार ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है। इंटरनेट यूजर के मामले में ईरान दुनिया में 24वें स्थान पर आता है। ईरान में जो कपल विवाह लाइसेंस चाहते हैं, उन्हें इससे पहले गर्भ निरोधक टॉपिक पर 1 घंटे का लंबा व्याख्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, 1948 में ईरान ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। तब से लेकर अब तक 1980 और 1984 को छोड़कर वह हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अपने एथलीटों को भेजता रहता है। ईरान ने 1956 के बाद से कई बार शीतकालीन ओलंपिक में भी भाग लिया है। जब ईरान इराक का युद्ध हुआ, उस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इराक का समर्थन किया और ईरान को हथियार बेचने के लिए अन्य देशों पर दबाव डाला। हालांकि बाद में यूएस से खुद ही चुपचाप ईरान को हथियारों की सप्लाई करने लगा। ईरान के एरिया का आधा हिस्सा शुष्क रेगिस्तान के रूप में है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 4 इंच से भी कम वर्षा होती है। प्राचीन काल में ईरान के लोगों ने एक पानी की प्रणाली बनाई थी जो कि ईरान में पानी की आपूर्ति करती थी। यह एक भूमिगत पानी को इकट्ठा करती और उन जगहों तक पहुंचाया करती जहां पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती थी।
ईरानियों का सबसे प्राचीन व्यापार कालीन बनाना है। ईरानी कालीन बनाते समय जानबूझकर उसमें कुछ न कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। वो यह दिखाना चाहते हैं कि सिवाय अल्लाह के कोई और परफेक्ट नहीं हो सकता। तेल के बाद कालीन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात करता है। ईरान में 9 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनने की अनुमति है। इसके अलावा धार्मिक नियमों के अनुसार कोई महिला नहाने के कपड़ों में किसी भी पुरुष के सामने नहीं आ सकती। इंटरनेशनल फेडरल ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि फीफा 2007 में हिजाब प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण 2012 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बावजूद ईरानी महिला फुटबॉल टीम नहीं खेल पाई थी। ईरान के दक्षिण पश्चिम एशियाई भागों में हीरोइन की स्मगलिंग बहुत ही ज्यादा होती है। इसे रोकने के लिए अभी तक लगभग पिछले 25 वर्षों से 3600 से अधिक ईरानियों की मौत हो चुकी है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दामोंत है। यह चोटी 5609 मीटर ऊंची है। दामोंत एशिया की दूसरी सबसे प्रमुख चोटी है और वही दुनिया में 12वीं सबसे प्रमुख चोटी है। यदि ईरान के झंडे की बात की जाए तो ईरान ने 1980 में वर्तमान ईरानी झंडे को अपनाया था। इस झंडे में हरे, सफेद और लाल रंग के 3 हॉरिजॉन्टल बैंड बने हुए हैं, जिसमें से सफेद रंग ईमानदारी और शांति का प्रतीक है और लाल रंग बहादुरी का प्रतीक है और हरा रंग इस्लामिक और प्रगति को दर्शाता है। इस झंडे के बीच में सफेद बैंड वाले पट्टी के बीच में एक शब्द लिखा गया है, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब होता है कोई भी पूज्य नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो दोस्तों, ये था ईरान के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।